हमास ने गाजा की इमारतों के नीचे तहखाने या बंकरों में अपने अड्डे बना रखे हैं। इतना ही नहीं, वियतनाम के गोरिल्ला युद्ध से प्रेरित होकर पूरे गाजा में सुरंगें बना रखी हैं जहां इनके हथियार रहते हैं। ये छिपते भी हैं। इन्हीं सुरंगों, बंकरों और तहखानों को उड़ाने के लिए इजराइल दाग रहा है ऐसा बम जो सिर्फ मौत और तबाही लेकर आता है। इस बम को GBU-72 बंकर बस्टर यानी कि बंकर विध्वंसक कहा जाता है। गाजा में 3 तरफ से घेराबंदी है। समुद्र की तरफ भी समुद्री बाड़ बनाए जा रहे हैं, यानी गाजा में आसानी से घुसना मुश्किल है। लेकिन इजराइल के F-15 और F-16 फाइटर जेट्स ने गाजा पर जो बम गिराए वो बेहद खतरनाक और घातक है। GBU-72 एक अत्याधुनिक 5000 पाउंड वाले 2268 किलोग्राम वजनी गाइडेड बम है। इसे एडवांस 5000 पाउंड या एडवांस 5000 पाउंड पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। यह एक बंकर को ध्वस्त करने वाला बम है। असल में यह तहखाना, बंकर या सुरंगों को उड़ाने के लिए ही बनाया गया है। यह बम पहले जमीन में होल करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। अगर यह किसी इमारत पर गिरे तो उसकी नींव तक को हिला देता है। यह पुख्ता नहीं है कि इजराइल इस बम का उपयोग कर रहा है या इसके पुराने वेरिएंट का, लेकिन बंकर उड़ाने वाले बमों का इस्तेमाल हमास के गढ़ों को मिटाने के लिए लगातार किया जा रहा है, क्योंकि हमास जमीन के अंदर सुरंगों का इस्तेमाल आउटपोस्ट, वेपन स्टोरेज और छिपने के लिए करता आया है। इजराइल ने अमेरिका से इन बमों की मांग की थी। अब यह नहीं पता चला कि उसके पास ये बम हैं या नहीं। जमीन की गहराई में मौजूद सुरंगों को उड़ाने के लिए ऐसे बमों की जरूरत पड़ती है। पश्चिमी और अरब देशों की मीडिया में यह खबर भी चल रही है कि इजराइल ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। बंकर बस्टर बम बेहद ताकतवर और भयावह हथियार होते हैं। ये बम जमीन के अंदर तेजी से जाते हैं, अंदर पहुंचने के बाद विस्फोट करते हैं, यानी ये जमीन में गड्ढे कर देते हैं और फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करते हैं। ये कंक्रीट से बनी नींव बंकर सुरंगों को आसानी से उड़ा सकते हैं। इस तरह के बमों का इस्तेमाल सैकड़ों वर्षों से होता हुआ आया है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल वियतनाम युद्ध के समय हुआ था। इन बमों की नाक खास तरीके की बनाई जाती है ताकि ये अपने वजन और ग्रेविटी का फायदा लेकर तेज स्पीड से जमीन के अंदर चले जाएं। इसके बाद ये फटते हैं। अब दूसरा वर्जन भी है जिसमें 2 चार्ज होते हैं। पहला छोटा होता है जो टारगेट पर होल करता है, यानी कि छेद कर देता है। दूसरा बड़ा हिस्सा अंदर जाकर भयानक विस्फोट कर देता है, वहां जो कुछ है उसे खत्म कर देता है। इजराइल ईरान में बनी आतंकी सुरंगों को खत्म करना चाहता है, इसलिए यह अमेरिका से बनने वाले GBU-72 बमों की लगातार मांग करता रहा है। पहली बार उसने साल 2021 में अमेरिका से GBU-72 बम की सबसे आधुनिक वर्जन को देने की अपील की थी। यह बम इस समय दुनिया का सबसे आधुनिक बंकर बस्टर बम है। बंकर बस्टर बम जब फटता है तो उसके चारों तरफ एक खतरनाक शॉकवेव निकलती है। GBU-72 बंकर बस्टर बम साधारण जमीन में 100 फीट और कंक्रीट के फर्श पर 20 फीट तक गहरा गड्ढा कर सकता है। यह टक्कर के बाद छेद करता है, गहराई में जाने के बाद विस्फोट करता है। इसके बाद इससे इतनी तेज शॉकवेव निकलती हैं कि इसके रास्ते में आने वाली कोई भी वस्तु उस शॉकवेव को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इससे टारगेट के आसपास की इमारतें भी गिर जाती हैं या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को ये बम दिए हैं क्योंकि 2014 में हुए गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सैनिक सुरंगों में फंस गए थे। इसलिए इजराइल ने इन बमों का इस्तेमाल शुरू किया है ताकि वो दूर से ही आतंकियों का सफाया कर सके और उनके जवानों की जान ना जाए। इस तरह से बंकर उड़ाने वाले जमीन में छेद करने वाले हथियार सिर्फ सुरंगों और बंकरों के लिए ही कारगर नहीं होते, बल्कि इस तरह के बमों से ऊंची इमारतों पर हमला करके उन्हें सेकंडों में धराशायी किया जा सकता है, टावरों को उड़ाया जा सकता है या फिर तहखाने में बनी फैक्ट्रियों को बर्बाद किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।